हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू क्लास 9th का। इसमें स्पेसिफिक किसके बारे में डिस्कस किया जाएगा? एनिमल टिश्यू का टाइप, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। जैसे आप पढ़े होंगे टिश्यू दो टाइप्स के हो गए, क्लास 9th में पढ़ने हैं। प्लांट टिश्यू, ठीक है, और इसमें आएगा एक एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू ऑलरेडी प्लांट टिश्यू का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और एक एनिमल टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू। देन आपको पढ़ने हैं नर्वस। और इसके बाद हम यहाँ पे जनरली मेनली आज मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है कि मस्कुलर टिश्यू स्पेशलाइज्ड टाइप का टिश्यू है जो किसके बने हुए हैं? कंपोज ऑफ मसल सेल या मस्कुलर फाइबर के बने हुए हैं। और फंक्शन जो है हमारे पास मसल का या मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन और मोमेंट। टू डिफरेंट वर्ड है और दोनों का मीनिंग भी अलग ही है, लोकोमोशन और मोमेंट। मोमेंट कहने का मतलब है कि जैसे एक जगह पे हम लोग सिचुएटेड है और हम लोग कहाँ से मूव कर रहा है। क्लियर? ये मोमेंट में आ जाएगा। अगर वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, अगर आपका पोजीशन चेंज होता है तो क्या कहलाएगा? यहाँ पे लोकोमोशन कहला जाएगा। ओके, देन टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू जो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल है, और थर्ड कार्डियक मसल। जनरली जो मसल है, ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल को एक और नाम दिया गया है स्केलेटल मसल। मैक्सिमम में स्केलेटल सिस्टम से अटैच होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा स्मूथ मसल को आप यहाँ पे बोल सकते हैं अनस्टेटेड या नॉन स्टेटेड मसल के नाम से जानते हैं। और कार्डियक मसल जनरली हार्ट का मसल है, इसका हार्ट का मसल है। ओके, हम मूव करते हैं इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। देखिए आपके पास फिगर बना दिया गया है ऑलरेडी। एक इसका फिगर है स्ट्रेट मसल का है, स्मूथ मसल का फिगर है, और यह है कार्डियक मसल का। ओके, और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मसल में जो क्या है प्रोटीन किस टाइप के होते हैं। तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है और उसमें मायोसिन और एक्टिन दोनों होते हैं। अब इसका देखते हैं पोजीशन ऑफ स्टेटेड मसल, स्केलेटल मसल का पोजीशन कहाँ पे है हमारे बॉडी में। यहाँ पे लिखा हुआ लिम्स में पाया जाएगा, प्रेजेंट इन लिम्स, बॉडी वाल एंड टंग्स एक्सेट्रा। तो लिम्स क्या होता है? जनरली फोर लिम्स और हिंड लिम्स, दो टाइप के लिम्स होगा, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। फोर लिम्स हाथ को बढ़ जाता है और हिंड लिम्स आपके लेग को बढ़ जाता है। ओके, और इसका लोकेशन क्या है? स्मूथ मसल का पोजीशन दिया गया है वॉल ऑफ गट, ब्लड वेसल में मिलेंगे, यूरेटर में और जेनिटल ट्रैक्ट में मिलेंगे आपको। ठीक है, साथ ही साथ ब्रोंकाई में भी देखने को इसका पोजीशन मिलेगा। और कार्डियक मसल हार्ट का मसल है, इसलिए इसका पोजीशन कहाँ पे होगा? हार्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका शेप देखिए कैसा शेप है, लॉन्ग है और सिलिंड्रिकल शेप में है। कैसा? ऐसे आप मैथ में पढ़े होंगे, सिलिंड्रिकल शेप है। ओके, और इस टाइप का जो शेप है डियर, इस टाइप का शेप, इसका स्पेशल नाम होता है स्पिंडल शेप। ठीक है, स्मॉल और स्पिंडल शेप में पाए जाते हैं। और यहाँ पे सेम है केस किसके रिगार्डिंग? कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल में क्या होता है? ये भी सिलिंड्रिकल है और अनब्रांच, और ये ब्रांचेज हैं, ये ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है कि कौन सा स्ट्रक्चर ब्रांच है और कौन सा अनब्रांच है। तो दोनों जो आ गए स्टेटेड और अनस्टेटेड या स्मूथ मसल, बोथ आर अनब्रांच मसल। क्या है? दोनों अनब्रांच है। और हमारा जो कार्डियक मसल है वो क्या है? ब्रांच स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग है, वन मसल से अदर मसल में जोड़ने के लिए क्या है? ब्रांचिंग है। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस यू कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल। न्यूक्लियस के बेसिस पे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अब एक वर्ड आएगा यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, और एक वर्ड मिलेगा आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब दोनों का मीनिंग क्या है सर? तो अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यूनिक का मतलब क्या है? सिंगल, ठीक है, और मल्टी का मोर देन वन। जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, जिस मसल फाइबर में सिंगल न्यूक्लियस होंगे उसका नाम क्या दिया गया है?
यूनिन्यूक्लिएटेड, और जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होंगे उसको नाम क्या दिया गया है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या देखते हैं, स्टेटर मसल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसके न्यूक्लियस किधर पाए जा रहे हैं, पेरिफेरल रीजन में। देखिए ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये जनरली कैसे है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ओके, अगला स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेंगे। ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। इसे भी देखिए क्या है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। कार्डियक मसल्स ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड मसल। ओके, अब टू वर्ड और मिलेंगे आपको। एक मिलेगा वोलेंट्री मसल, और एक हो गया यहाँ पे इनवोलेंट्री। ओके, वोलेंट्री मसल कहने का मतलब है डियर कि जो हमारे कंट्रोल में है, कि मसल डेट अंडर आवर कंट्रोल, दिस आर कॉल्ड वोलेंट्री मसल। फॉर एग्जांपल के जैसे अभी हम लिख रहे हैं, सपोज कीजिए राइटिंग का काम कर रहे हैं, फंक्शन राइटिंग। अगर हमको इच्छा है रोकने का तो इसको हम स्टॉप कर देंगे, तो हमारे कंट्रोल में है। बट आपका जो मसल है, सपोज जैसे कि स्टमक का मसल हो गया, मान लेते हैं स्टमक का मसल हो गया, ठीक है। इसको अगर आप चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए तो आपके कंट्रोल में नहीं है। लिम्स का मसल हो गया, जिससे वो हमारे कंट्रोल में है। कुछ लिखना है, अगर आप सपोज चल रहे हैं, फ्रेंड बोलते स्टॉप, आप रुक गए, ये क्या है, वोलेंट्री मसल है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो क्या है, इनवोलेंट्री मसल। अब यहाँ पे देखिए क्या वर्ड आया है, स्केलेटल मसल क्या है, वोलेंट्री इन नेचर है, वोलेंट्री मसल है, वोलेंट्री कंस्ट्रक्शन करते हैं। और स्मूथ मसल जो क्या है, इनवोलेंट्री है। और एक और वर्ड आया है लास्ट में, रिदमिक। रिदमिक कहने का मतलब है यहाँ पे रिदमिक कंस्ट्रक्शन, एक बार रिलैक्स और एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप सुनते होंगे हार्ट का साउंड है लब डब, ठीक है, जिसको आप लोग धक धक के नाम से भी जानते होंगे हार्ट के बारे में। तो क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है। एक बार ब्लड हार्ट में इंटर करता है और एक बार एग्जिट करता है। उसके बाद से यहाँ पे क्या आता है, साउंड क्लियर होते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और आपको कमेंट को रिप्लाई मिलेगा। और अगले वीडियो में हम लोग इसका अगला पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक नर्वस टिश्यू या तो और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।